को सुनने के लिए हमेशा बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। डॉक्टर आलोक पांडे यहाँ पर बैठे हैं, वो भी कविता के बहुत प्रेमी हैं, कनक हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। वो तो इतने कविता के प्रेमी हैं कि कहीं भी कवि सम्मेलन अगर हो और उनको निमंत्रण जाए तो वो अपना समय निकाल करके यहाँ से लखनऊ तक कविता सुनने जाते हैं। वो अपने कवि सम्मेलन अपने हॉस्पिटल के उद्घाटन पर कवि सम्मेलन कराते हैं। ऐसे लोग जहाँ कविता के पोषक हों वो ज़िला बहुत अच्छा ही होगा। आइए मैं उसी ज़िले के काव्य गुलशन से एक पुष्प आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनको अभी मंच का बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है, मैं आपसे बता दूं, लेकिन आदमी जब बच्चा अपने आंगन में खेलना शुरू करता है, घुटुरुआ चलता है, फिर वो उठकर जब पहला कदम बढ़ाता है तो जो पेरेंट्स को खुशी होती है वही खुशी अपने सीनियर्स को, अपने बाद में आई हुई पीढ़ी को आगे बढ़ते हुए देखकर होती है। हमारे बीच क्षणिक बैठे हुए हैं। क्षणिक जी आपके शहर के हैं, वो सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, वो महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन साथ में कविता भी रचते हैं। मैं चाहता हूं कि वो आएँ और इस आंगन की तुलसी बनकर इस अनुष्ठान की शुरुआत कराएं। आप लोग अच्छी तालियों के साथ अपने शहर के कवि का स्वागत कीजिए। तालियां बहुत ज़्यादा कम हैं और ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। आ जाओ। माँ शारदे को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी कविगण को मेरा सादर प्रणाम। आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जिलाधिकारी जी की उपस्थिति इस कवि सम्मेलन को अपनी पराकाष्ठा पे ले जाने का काम करेगी। स्वागत है भाई। नारायण फाउंडेशन के संरक्षक भाई विवेक मौर्य जो कि हमारे बाल सखा भी हैं, और मैं आपको बता दूं कि यह प्रांगण जिसमें हम सभी पढ़ के पास हुए, आज उस प्रांगण में मुझे कवि सम्मेलन में कवि के तौर पर अगर बुलाया गया तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके साथ क्योंकि मैं पंक्ति में पहला कवि हूँ तो इसलिए जो है मेरा काव्य पाठ भी उतना छोटा रहेगा, क्योंकि मुझे बांधने का काम मिला है कि ये बताया जा रहा है कि कवि सम्मेलन शुरू हो चुका है। एक बार हम फिर तालियां बजाते हैं भाई। देखिए, ताली आप लोग लगातार बजाते रहिए, नहीं तो दादा जो है इसे बजवाते रहेंगे। तो मेरे ख्याल कुछ इस कदर है कि आशिकों के शहर में शायरों की कमी नहीं, आशिकों के शहर में शायरों की कमी नहीं। हाँ। इश्क मुकम्मल ना हुआ तो कलम निकल पड़ी, इश्क मुकम्मल ना हुआ तो कमल निकल पड़ी। मेरे यहाँ पे सभी युवा साथी सत्यम एंडाल, अलोपी एंडाल, अतुल, सारे लोग उपस्थित हैं जो इस कवि सम्मेलन को आज अपनी पराकाष्ठा पे ले जाने के लिए गत एक हफ्ते से 10 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों का इश्क मुकम्मल नहीं था इसलिए कार्ड बांट रहे थे। हाँ दादा, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ इसीलिए मेरी शायरी का स्टेटस लगाते हैं सब। स्वागत। तो दादा, एक शायर बनने के लिए ज़रूरी होता है अधूरे इश्क की मुकम्मल डिग्री का होना। वाह। और जो कि मेरे पास है नहीं। क्या बात। काश इस दिल लगी से अच्छा बेरुखी कर लेते हम, काश इस दिल लगी से अच्छा बेरुखी कर लेते हम। सुकून से हंस न पाए तो सुकून से रो ही लेते हम, सुकून से हंस न पाए तो सुकून से रो ही लेते हम। हो गया इस आशिकी में मशगूल ही क्यों मैं, हो गया इस आशिकी में मशगूल ही क्यों मैं। सुकून से जी तो ना पाए सुकून से मर ही लेते हम, सुकून से मर ही लेते हम। अच्छा, एक तरफे इसकी हमेशा दास्ता रही कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम चलता रहता है, और अकबरपुर के हम सख्त लड़के हैं तो इतनी जल्दी हार मानेंगे नहीं। तो मेरी एक आप ही लोग के द्वारा सराही गई कुछ पंक्तियां हैं। यूं टूट के बिखरना मेरी फितरत नहीं, यूं टूट के बिखरना मेरी फितरत नहीं। तू नहीं तो कोई और ही सही, तू नहीं तो कोई और ही सही। आए हाय, आए हाय। मैं बिखर के भी संवर जाऊंगा फिर एक दिन, मैं बिखर के भी संवर जाऊंगा फिर एक दिन। तू नहीं तो कोई और ही सही, तू नहीं तो कोई और ही सही। क्या बात है भाई, वाह। इन जख्मों पे मरहम भी लगाएगा कोई, इन जख्मों पे मरहम भी लगाएगा कोई। तू नहीं तो कोई और ही सही, तू नहीं कोई और ही सही। बड़ा आशावादी आदमी है। आशावादी रहेंगे क्योंकि अकबरपुर से हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। स्वागत। ठीक। अच्छा, इन सब के बीच दोष ही क्या देते, एक तरफा इसमें मशगूल होने की ये दास्ता रही है। थोड़ा सा मेरा समय का दायरा पढ़ने का कम है तो ओज की कुछ पंक्तियां हैं। लहरों के आने जाने से भयभीत नहीं हुआ करते, लहरों के आने जाने से भयभीत नहीं हुआ करते। वायु की तेज धपेड़ों से किंचित भी डरा नहीं करते। क्या बात है, वाह। ऊपर नीचे यह जीवन नौका की भांति चलता है, ऊपर नीचे यह जीवन नौका की भांति चलता है।
ज्वारों की डगमग नौका पर कायर नहीं चढ़ा करते हैं, कायर नहीं चढ़ा करते हैं। दृश्य देख कर युद्ध भूमि का भयभीत नहीं हुआ करते हैं, रक्त से रंजित तलवारों से किंचित नहीं डरा करते हैं, क्या बात किंचित है, वाह, नहीं डरा करते वाह। हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में किसके प्राण अवशेष रहेंगे, प्राण बचाकर छिपने वाले कायर नहीं लड़ा करते हैं, कायर नहीं लड़ा करते हैं। क्या बात है। आपकी तालियां काफी धीमी हैं, हम्म, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तालियां बजाते रहें। अगली पंक्तियां हैं। भय नहीं उस काल का जिसने भुजाएं तान ली, डर नहीं अब मृत्यु का जब शिव ने बाहें थाम ली। वाह। मुक्त होकर घूमता हूँ अवनि की मैं गोद में, जप रहा हूँ शिव को भी मैं ब्रह्म के इस व्योम में, ब्रह्म के इस व्योम में। मेरी आखिरी ओज की पंक्तियां हैं हाँ, कि हो रहा भयभीत क्यों तू, डर तुझे क्या मृत्यु का है, शक्तियां तुझ में निहित है तुझ में बल भी भीम सा है। वाह। कायरों की भांति क्यों रणभूमि को यूं देखता है, रक्त से सिंचित धरा पे रक्त ही तेरा पड़ा है, रक्त ही तेरा पड़ा है। देख सकता है तो देख इन शत्रुओं के नेत्र में तू, देख सकता है तो देख इन शत्रुओं के नेत्र में तू, भय नहीं जिनको तनिक भी, तू मरा है या खड़ा है, तू मरा है या खड़ा है। त्याग दे उस भय को अब तू जो तेरे अंदर पड़ा है, रक्त से सिंचित धरा पे रक्त ही तेरा पड़ा है, रक्त ही तेरा पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आप सभी का।